नमस्ते दीदी और भैया, मैं प्रशांत भैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है डीएन की आवाज। आज का विषय हमारा बड़ा खास है जिसके बारे में मैंने आपको बात नहीं की है और मैं आज उस विषय के बारे में आप लोगों से सबसे बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा विषय है ये क्या था? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। क्या होगा? नहीं, आप मुझे विश नहीं कर सकते वैलेंटाइंस। क्यों? मैं क्यों नहीं? मैं तो आपकी दोस्त हूँ, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम स्कूल में काम करते हैं, तो मैं क्यों नहीं विश कर सकती आपको? नहीं, वैलेंटाइंस डे दोस्तों के बीच में नहीं होता है, वो लड़का लड़की के बीच में होता है और हम साथ में काम करते, तो आप मुझे वैलेंटाइंस डे विश नहीं कर सकते। किसने कहा कि ये सिर्फ दोस्त लड़का या लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होता है? हम दोस्त हैं तो हम आपस में मैंने आपको विश किया है कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वो किसी में भी हो सकता है। मैंने अपने पिताजी को भी विश किया, मैंने मेरी मम्मी को भी विश किया और मैंने मेरे टीचर्स को विश किया, मैंने मेरे दोस्तों को विश किया। मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ सबको मैंने विश किया हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज प्यार का दिन है, तो जब हम किसी से भी हमारी भावना व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, ये हम लोगों ने हमेशा मूवीज में देखा है। एक कॉलेज का लड़का और एक कॉलेज की लड़की, वो दोनों के बीच में जो प्यार होता है उसी के साथ में शेयर किया जाता है और यही तो कहानी है। ये कहाँ देखा? मैंने मूवीज में देखा, हमने वीडियोस में देखा है, लोग ऐसे ही बात करते हैं। वो शाहरुख खान की मूवी में, हाँ बिल्कुल, वो शाहरुख खान से कैसे प्यार देता था, लेकिन एक्चुअल वैलेंटाइंस डे वो नहीं होता है। जब भी वैलेंटाइंस डे आया है, जिस वजह से आया है वो है प्यार जताने के लिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वैलेंटाइंस डे का एक्चुअल मतलब। अच्छा, तो मतलब अभी हम वैलेंटाइंस डे के बारे में कोई कहानी है? जरूर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वैलेंटाइंस डे का आशय क्या है, मतलब क्या है। वो ना कि सिर्फ एक लड़का और लड़की अपने एक दूसरे से प्यार जताते हैं जो मूवीज में दिखाते हैं। नहीं, एक्चुअल में वैलेंटाइंस डे होता है जिस दिन आप वक्त निकालो अपने अपनों के लिए और उनको जाहिर करो कि आप उनको चाहते हो, आप उनकी परवाह करते हो, आप उनको केयर करते हो, तो आप उनके बारे में सोचते हो। वो किसी भी तरह का जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने लोगों को, उसको वैलेंटाइंस डे बोलते हैं। चलो देखते हैं। अभी दीदी बता रही है कोई कहानी है, तो कहानी भी देखते हैं। हाय दोस्तों, हर साल 14 फरवरी को हम लव और रोमांस का डे कहकर मनाते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस दिन की शुरुआत कहाँ से हुई। यह है 3री सदी की कहानी। यूरोप का रोम उस समय पूरी दुनिया में काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। रोम का राजा था क्लॉडियस द्वितीय, जो कि एक जिद्दी और निर्दयी किस्म का राजा था। अपनी क्रूरता से वो पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैला रहा था। एक बार क्लॉडियस ने एक एनालिसिस करके ये पाया कि उसके राज्य में सिंगल युवा लोग शादीशुदा युवाओं से ज़्यादा ताकतवर थे, तो वो अपने सभा में एक बड़ा ही क्रूर निर्देश सुनाया। मेरे राज्य में कोई भी युवा को शादी करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस निर्देश से सारे राज्य में दुख का वातावरण फैल गया। उस समय रोम में एक बड़े ही दिलवाले कैथोलिक प्रीस्ट रहा करते थे। उनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अंदर ही अंदर रोम के युवाओं को शादी कराने की ठान ली। पर कुछ समय बाद यह बात राजा क्लॉडियस को पता चल गई। उसने फौरन सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया। जब कारावास में सेंट वैलेंटाइन रह रहे थे, तब वहाँ के जेलर की एक अंधी बेटी थी जो उनसे रोज मिला करती थी। इस दौरान जेलर की बेटी से वैलेंटाइन को प्यार हो गया। एक दिन शाम को सेंट वैलेंटाइन अपने प्यार भरे हाथों से उस लड़की के आंखों को सहलाया और एक चमत्कार हो गया। वो लड़की की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई। कुछ दिन बाद जब सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई, तो उन्होंने फांसी के पहले उस लड़की के पास एक पत्र भेजा। उस प्रेम पत्र में बस इतना लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। 14 फरवरी वो दिन था जब एक संत पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत का ताकत समझाकर इस दुनिया से विदा ले लिया। तो दोस्तों, उस दिन से पूरी दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में अलग अलग अंदाज से मना रही है। तो क्या यह सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक के लिए ही सीमित है? सेंट वैलेंटाइन ने जैसे पूरी दुनिया में प्यार को फैलाने की एक बड़ी मिसाल कायम की थी, उसी तरह हम भी अपने दादा दादी या मम्मी पापा या दोस्तों के साथ मिलकर प्यार और सामंजस्य की एक सुनहरी दुनिया बसा सकते हैं।
थैंक यू जना, थैंक यू सो मच। मुझे अभी तक ये कहानी बिल्कुल पता नहीं थी कि मिस्टर वैलेंटाइन, जो संत वैलेंटाइन, उनका कहना क्या है। हमने तो बहुत ही अलग तरीके से इसका मतलब लिया था। हमने सोचा था सिर्फ लड़का लड़कियों के लिए है, मगर ये तो दिन प्रेम और स्नेह बताने के लिए है। तो बहुत ही जानकारी और बहुत ही अच्छी बात आपने मुझे बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम प्रशांत भैया। तो हम जो ये मूवीज में देखते हैं वो मूवी में मनोरंजन के लिए, जहाँ पे हीरो हीरोइन होता है तो इसलिए ज्यादा करके उसको प्यार की तरह दिखाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है। वो हम प्यार किसी के साथ भी जता सकते हैं, उनको विश कर सकते हैं, उनके साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमें तुम्हारे लगाव है या हम आपके लिए केयर करते हैं। तो ये और आज के दिन ऐसा ये मौका है जब हम ये चीज़ें हमारे परिवारजनों से सबसे बात कर सकते हैं। तो जो मूवीज में दिखाते हैं उनको सच्चाई मान के मत चलिए, क्योंकि मूवीज में काफी ऐसी सारी चीजें दिखाई है जिससे लोगों को लगता है हो आई लव यू कहना कैसे हो सकता है। बट आई लव यू क्या मतलब है कि मैं आपसे प्यार, जो एक माँ अपनी बच्ची से करती है, बेटा अपने माँ से कह सकता है, कोई भी एक दूसरे से आई लव यू कह सकता है। तो उसमें एक्चुअली कुछ बड़ी बात है ही नहीं, मैं सिर्फ जता रही हूँ मेरे पिताजी से कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो यही है जो हमको आज करना है हमारे परिवार के साथ। तो आपका मतलब ये है कि जिनके साथ में मेरा स्नेह है, प्रेम है, मुझे उनको जताना है। तो क्या मैं वैलेंटाइन डे अपने बेटी के साथ में मना सकता हूँ? जरूर। मेरी बीवी के साथ में मना सकता हूँ? जरूर। मेरी मम्मी के साथ में? एब्सोल्युटली। दोस्तों के साथ में? जरूर। आप सबको मिलके एक साथ में आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो आप कह रहे हो कि मैं वैलेंटाइन डे मैं अपने पूरे परिवार के साथ में मना सकता हूँ? हाँ, और आज के दिन में ये मौका लीजिए, क्योंकि हम हमारे रोजिंदा दिन में कभी कभार किसी को थैंक यू या मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ या मैं आपके लिए कितना केयर करती हूँ वो बताना भूल जाते हैं या ध्यान में नहीं रहता है। तो आज के दिन में हम एटलीस्ट ये एक मौका ले सकते हैं कि जाके मैं आपको बता सकूं कि मेरा आपके लिए स्नेह कितना है या लगाव कितना है, या आप जिससे भी चाहे बोल सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि आज के दिन का हम फायदा उठाए, आज के मौके का Yes. स्पेशल बनाए और अपने प्रियजनों को बताए कि आप उससे कितना स्नेह और प्रेम रखते हो, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारे कुछ पेरेंट्स करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पेरेंट्स। बेटा आज हमारा स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन मतलब? स्पेशल दिन समझा करो। अभी भी नहीं समझा। अरे हमारा और तुम्हारा स्पेशल दिन है आज। स्पेशल दिन अभी भी नहीं समझा मुझे। 14 फेब है बेटा, वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है ना? नहीं बेटा, यह दिन उसके लिए होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। आप मुझसे प्यार करते हो ना? ऑफ कोर्स मम्मा। बहुत प्यार करते हो बेटा, मगर आज का दिन ये हम कैसे मनाएं? मम्मी रोज तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलोगी? हाँ बेटा। मम्मा मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मम्मा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबू। हम तो वैलेंटाइन डे ऐसे ही मनाते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। मम्मी मुझे प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर दो ना। अरे मुझे ये सब नहीं आता। अब मैं किससे पूछूं? आओ हर्षिता, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम दोनों का प्यार देख के मेरी तो टेंशन ही दूर हो गई। चल हर्षिता, मैं तुझे ये प्रोजेक्ट करवाती हूँ। आई लव यू दीदी। अरे हम भी तो है, हम तो वैलेंटाइंस डे ऐसे ही मनाते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। वाली है, बहुत सारा काम बाकी है। क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? बस इतनी सी बात है तो हम दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं। फिर ये लो सब्जी काट के दो। अरे वीर की मम्मी, कांदा और टमाटर ऐसे ही काटते ना? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है।
तो हम लोग ऐसे ही अपना वैलेंटाइन बनाते हैं हाँ, हम ऐसे एक दूसरे को प्यार करते हैं, मदद करते हैं। और हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हाँ, हम एक दूसरे का ऐसा ही ख्याल रखते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए है तैयार हम। थैंक यू। अरे आप आ गए? आप श्रेयस की पढ़ाई लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाऊं। शेष आई लव यू। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी मन की बात बोल रहा हूँ बेटा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ पापा। अरे अरे मैं भी तो हूँ। हम तो वैलेंटाइन डे ऐसे ही मनाते हैं। वाह झरना, बहुत ही मजा आया मुझे तो देखकर बिल्कुल। कि कितने बढ़िया तरीके से, कितने प्रेम और स्नेह के साथ में हमारे परिवार के लोग एक साथ मिलकर वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आपको क्या लगा? बहुत बड़ा मजा आया मुझे। लगा कि मैं कब घर जाऊं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों सबसे कहूं कि मैं कितना प्यार करती हूँ, वो मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं, मैं जाके उनसे एक्सप्रेस करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये अपने पेरेंट्स के वीडियोस देख के। थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि झरना और मैं यहाँ पर ये बताने नहीं आए हैं कि पश्चिमी संस्कृति अच्छी है, पश्चिमी संस्कृति अच्छी है, कि हमारी संस्कृति के खिलाफ। कोई संस्कृति के खिलाफ हम नहीं है और किसी की विचारधारा की हम बात नहीं करें। हम बस ये कहना चाहते हैं, इस दिन के दिन बस यही कहा जाता है कि प्रेम बांटो, इंसान के साथ में प्रेम बांटो, स्नेह बांटो, और खास करके अपने प्रियजनों के साथ में। बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में या हमको हमारे दिमाग में सिखाया जाता है कि आप आई लव यू कहो तो बुरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात नहीं है। हम जितने हमारे प्रियजनों को कहे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, उतना प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए ये मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि रोजमर्रा तो हम कहते नहीं है। आज वैलेंटाइन डे है, तो प्लीज प्लीज हम दोनों की रिक्वेस्ट है, हम पूरे डीएन की परिवार की रिक्वेस्ट है कि अपने प्रियजनों के साथ में ये दिन मनाए और उन सभी को खुशी दे। ठीक है, तो याद रखिए आज का दिन स्पेशल है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। हम दोनों की तरफ से आप लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वाह, उम्मीद है आप लोगों को हमारा वैलेंटाइन डे का स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी अपने प्रियजनों के साथ में वैलेंटाइन डे मनाया होगा। तो हमें बहुत उत्सुकता है, कृपया करके आप किस तरीके से अपना वैलेंटाइन डे आपने आज मनाया है, इस एपिसोड के बाद में फ़ोटो के साथ में, वीडियो के साथ में या एक वॉइस नोट के साथ में हमें ज़रूर बताएं कि आपने इस बार वैलेंटाइंस डे अपने प्रियजनों के साथ में स्नेह और प्रेम के साथ में किस तरह से मनाया। तो मुझे इंतज़ार रहेगा अपने ग्रुप पर, आपके क्लास ग्रुप पर आप लोगों के फ़ोटोज़, वीडियोज़ और वॉइस मैसेज की कि आपने वैलेंटाइंस डे कैसे मनाया, ये भी मैं जानना चाहूँगा।